नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। 21 जून से नाइट कर्फ्यू का वक्त घटेगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इस वक्त जो स्थिति है वो शाम के 7 बजे से नाइट कर्फ्यू का वक्त शुरू हो जाता है। तो 21 तारीख से इसमें स्थिति बदलेगी। रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुलेंगे और इसमें 50% कैपेसिटी यानी 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स और मॉल्स को खोले जाएंगे। गेहूं खरीद को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 21 जून से पार्क और स्ट्रीट फूड संचालित किए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से इस दौरान सभी को पालन करना होगा। तो आने वाले सप्ताह की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। अभी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक स्थिति होती है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। 9 बजे तक बाजार खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से इसी पर अपडेट के साथ। एसके, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बदलाव आने वाले एक सप्ताह के दौरान नाइट कर्फ्यू और कोरोना को लेकर उठाए जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अब लगातार छूट भी बढ़ रही है। जहां पहले उत्तर प्रदेश से जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था उसको खत्म किया गया, अब जो नाइट कर्फ्यू है उसका समय कम कर दिया गया है। जो पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होता था 12 घंटे के लिए, अब उसको घटाकर रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। तो निश्चित है कि एक बड़ी राहत दी गई है, खासतौर पर उन दुकानदारों को जिनको अपनी दुकानें समय रहते बंद करनी होती थी। दूसरी चीज ये है कि जो रेस्टोरेंट होंगे, मॉल्स होंगे, पार्क होंगे, स्ट्रीट फूड आदि की जो दुकानें अपनी चलाते हैं वो भी अब 50% क्षमता के साथ अपने इन प्रतिष्ठानों को खोल सकेंगे। उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इन जगहों पर हेल्प डेस्क बनानी होगी और हेल्प डेस्क के जरिए ऐसे सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा कि प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो हो रहा हो, कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। इन बहुत सारी चीजों को लेकर, साथ ही साथ जो गेहूं खरीद है उसको लेकर भी 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया है। जो बच्चे हैं उनको किट वितरित करने के निर्देश है। तो 50 लाख बच्चों का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। हालांकि अभी इसका विस्तृत शासनादेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि आज देर शाम तक इसका विस्तृत शासनादेश जारी हो जाए कि अब जो चीजें अनुमति मिल रही है वो किन प्रतिबंधों के साथ होंगी और किस तरीके से इन प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, उनका टाइमिंग क्या होगा। जी, और इसमें अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू के दौरान जो एक्टिविटीज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी? जो आज की तारीख में जितनी रियायत मिली वो एज इट इज़ पहले की तरह ही होंगी? बिल्कुल, वो सारी चीजें वैसे ही रहेंगी क्योंकि जो आवश्यक सेवाएं हैं, साथ ही साथ जो होम डिलीवरी की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कंटेनमेंट जोन्स में दे रखी है वो सभी सुविधाएं यथावत चलती रहेंगी। केवल जो समय है वो 12 घंटे से 2 घंटे घटा दिया गया, उसको 10 घंटे के लिए कर दिया गया। अब रात्रि 9 बजे से होकर सुबह 7 बजे तक ये प्रतिबंध जो नाइट कोरोना कर्फ्यू के हैं वो लागू रहेंगे। जी, चलिए एसके, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अगले सोमवार से या 21 जून अगले सोमवार, एक सप्ताह बाद आप कहिए, तो नाइट कर्फ्यू के टाइम को थोड़ा बढ़ाया गया है, घटा दिया गया है और जो बाजार का वक्त है उसको 2 घंटे एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो कोविड के कारण जो ट्रांसफर्स पर रोक लगाई गई थी उसे हटा लिया गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि ट्रांसफर्स पर जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया है। 15 जुलाई तक सामान्य तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाएंगे। 12 मई 2020 को ट्रांसफर्स पर रोक लगाई गई थी और अब एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो उन लोगों को बड़ा फायदा होगा इससे जो लोग लंबे वक्त से अपने ट्रांसफर्स की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस आदेश के कारण उनके ट्रांसफर्स हो नहीं पा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, ये जो आदेश आया है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और इससे किस तरीके का लाभ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को होगा?
बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से चीजों के क्रियान्वयन के लिए, क्योंकि जो अधिकारी लंबे समय से किसी भी जिले या पद पर तैनात रहता है उसको वहां की अच्छी जानकारी होती है, तो वो चीजें तेजी से क्रियान्वित हो और वहां पर किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस, आईएएस, साथ ही साथ में पीपीएस और पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक 31 मार्च तक के लिए थी, लेकिन इसको फिर बढ़ाया गया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उस रोक को हटा दिया है। 15 जुलाई तक ये सामान्य तौर पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रांसफर हो रहे थे जो आईएएस आईपीएस अफसरों के, उन ट्रांसफर को बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुमोदन के नहीं किया जा सकता था। किसी भी विभाग या मंत्री के माध्यम से ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि विस्तृत शासनादेश इस मामले में जारी कर दिया है, तो अब विभागाध्यक्ष ऐसे लोगों के ट्रांसफर कर सकेंगे जो कहीं ना कहीं पहले से अप्लाई कर रखे हैं या जो ट्रांसफर पॉलिसी में आ रहे हैं। हालांकि पूरी ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑनलाइन मेरिट बेस्ड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और अलग अलग जिलों में तैनात है तो उनके ट्रांसफर भी अब विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री के माध्यम से 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजन तिवारी की तरफ से यह शासनादेश जारी हो गया है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के हजारों जो आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी हैं उनके लिए राहत भरी बात है। जी चलिए एसके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं कानपुर में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कानपुर में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने एक पक्ष के लोगों को बुरी तरीके से पीटा है। मारपीट के दौरान दबंग ने महिला को डंडों से बुरी तरीके से पीटा है। बेरहमी से महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एफआईआर के बाद भी दबंग लगातार पीड़िता को मारने की धमकी दे रहे थे। एफआईआर के बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और पुलिस दबंग से पीड़िता पर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे। यह पूरा जो मामला है वो कानपुर के चकेरी थाना इलाके का है। एक पक्ष के लोगों ने दबंगों को बुलाया और बुरी तरीके से मारपीट की गई है। इस मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में दबंगों तरफ से ही बात करती नजर आई। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की और इस पूरे मामले में समझौता करवाने की कोशिश की। तो तस्वीर है कानपुर की, जहां पर बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर विवाद जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच न्यूज़ वन इंडिया उस जमीन पर पहुंचा जिसके बेनामे पर बवाल मचा हुआ है। अयोध्या में हुई हर एक हलचल से सियासी पारा चढ़ जाता है और 9 नवंबर की तारीख ने अयोध्या से उठने वाली हर एक हलचल को थाम दिया था, लेकिन फिर सियासतदारों ने अयोध्या की हलचल को बढ़ाया। सियासत गर्म की, आरोप और प्रत्यारोप का लगातार दौर भी शुरू हो गया। जी हाँ, मौजूद हूं मैं इस जमीन पे, जिस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदने को लेकर एग्रीमेंट किया है। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा आरोप इस जमीन की खरीदारी में ही लगाया। हम सहयोगी से सबसे पहले ये कहेंगे कि वह इस जमीन के बारे में हमारे दर्शकों को सीधे दिखाएं। हमारे ठीक पीछे पूरब की तरफ मणि पर्वत है, जो पौराणिक सिद्धपीठ है और अयोध्या आने वाले हर एक श्रद्धालु मणि पर्वत पर दर्शन करने जाते हैं। अगर मैं बात अपने दाहिने साइड यानी उत्तर की तरफ करता हूं तो देखिए किस तरह से ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन अयोध्या है। मकान बने हुए हैं, आबादी वाली भूमि है। हम ठीक अपने अगर
सामने, यानी अगर हम पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो यह रास्ता आया हुआ है और यह रास्ता सीधे राम जन्मभूमि के रास्ते को सीधे जोड़ता है और यहाँ से टोटल 1.8 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि यानी गर्भगृह विराजमान है। ठीक अगर हम दाहिनी तरफ की भी बात करते हैं, यानी इस जमीन पे जिस हम नक्शे के थ्रू बात की, इस जमीन से अगर हम दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो जो पंचकोसी परिक्रमा है, यानी अयोध्या में परिक्रमा करने वाली जो भूमि है वह हमारे ठीक पीछे, यानी इस जमीन से दक्षिण की तरफ ये पंचकोसी परिक्रमा है। हर वर्ष कार्तिक माह में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है, जिसमें जो पंचकोसी परिक्रमा है वह इस जमीन से सटी हुई यानी पंचकोसी परिक्रमा के रूप में मानी जाती है। अयोध्या में हुई प्रयागराज में पुलिस चौकी के पास दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद दोनों गुट मौके से फरार हो गए। सुभाष चौक पर पुलिस चौकी के ठीक सामने का यह मामला है, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर दो गुट भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बड़ी बात यह है कि सुभाष चौक के पास पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के ठीक सामने की यह घटना है। और ये देखिए, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और चौकी के सामने बीच सड़क पर बवाल हो रहा है और कहीं पर भी कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। जालौन में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध मोरांग की खदान की खबर का डीएम ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर जालौन की है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने अवैध मोरांग की खदान की खबर का संज्ञान लिया है और डीएम ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जिला प्रशासन की टीम ने मोरांग खदान पर छापा मारा है। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। डकोर कोतवाली इलाके के बंधौली खंड संख्या 3 और 4 का यह मामला है और न्यूज वन इंडिया ने जब इस पूरे मामले को दिखाया, जब हमने खबर का प्रसारण किया, उसके बाद इस मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है और डीएम ने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का बयान आया है। इरफान सोलंकी ने बीएसपी पर तंज कसा है। बीएसपी पर तंज कसते हुए सपा के विधायक इरफान सोलंकी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो टक्कर दे सकती है। समाजवादी पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी बताया है। और जिस वक्त बसपा के विधायक सपा कार्यालय पहुंचे थे, उसके बाद सपा कार्यालय से इरफान सोलंकी बाहर निकले और उस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी दल है जो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उसको टक्कर दे सकती है और जो टक्कर देने वाली पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। देखिए, चर्चा तो आम है और आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है। और हर आदमी जानता है कि यही पार्टी वो है जहां पे विश्वास, यकीन और हर धर्म का सम्मान करा जाता है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, जैसे आपने देखा होगा जो काशी राम के समय के थे लोग, लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण था, ये इतना बड़ा इशू नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।